क्या आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है? क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो और जो जीके का पोर्शन है उसको उच्च लेवल तक बढ़ाना चाहते हो, तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है, अब तक का सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को कवर कर लेते हो तो मैं मानता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो बिना देर गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया? ऑप्शन है अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां के या जहांगीर के। तो सिक्कों से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा मुगल बादशाह ऐसा था जिसके कहने पर सिक्कों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव की मृत्यु कर दी गई थी? तो किसके कहने पर कर दी गई थी? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। जहांगीर के कहने पर गुरु अर्जुन देव जो सिक्कों के 5वें गुरु थे उनकी मृत्यु कर दी गई थी। बात करते हैं कि इनकी मृत्यु जहांगीर ने क्यों करा दी थी। तो इसका जो कारण बना था, जो आपके गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने आपकी किसकी खुसरो की सहायता की थी। किसकी सहायता करी थी? खुसरो की सहायता करी थी, इसलिए गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने मृत्यु करा दी थी। बात करते हैं सिक्कों के जो प्रथम गुरु थे। सिक्कों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिक्कों के आपके प्रथम गुरु थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक सिक्कों के प्रथम गुरु थे, जिनका जन्म आपका 1539 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गई? इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 1469 में। किनका? सिक्कों के जो प्रथम गुरु थे आपके गुरु नानक, इनका जन्म आपका 1469 में हुआ था और मृत्यु आपकी 1539 में हो गई थी। कौन थे? सिक्कों के पहले गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिक्कों के 9वें गुरु कौन थे? तो सिक्कों के जो 9वें गुरु थे वे कौन थे? तेग बहादुर। और उनकी हत्या किसने करा दी थी? तो तेग बहादुर की हत्या आपकी औरंगजेब ने करा दी थी। किसके कारण? धर्म परिवर्तन नहीं किया था, इसके कारण इन्होंने हत्या करा दी थी। बात करते हैं सिक्कों के जो अंतिम गुरु थे 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने आपकी खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना आपकी की थी। और कब की थी? तो 1699 में की थी। तो एक बार फिर से बता दूं, सिक्कों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी मृत्यु किसने करा दी थी? जहांगीर ने करा दी थी। और जो सिक्कों के जो आपके सिक्कों के जो 9वें गुरु थे कौन थे? तेग बहादुर, उनकी मृत्यु आपकी औरंगजेब ने करा दी थी। और जो सिक्कों के 10वें गुरु थे उन्होंने आपकी खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। और कब की थी? 1699 में की थी। और सिक्कों के प्रथम गुरु के कौन थे? तो सिक्कों के आपके प्रथम गुरु गुरु नानक थे। कौन? गुरु नानक देव थे। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर ही पूछ लिया जाएगा। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन तो जरूर ही बनेगा। तो सिक्कों यहाँ से आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 अगस्त को, 14 नवंबर को, 27 जुलाई को या 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है? भारत में आपका राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो जो बच्चे विकल्प ए यानी 29 अगस्त की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। और किसकी याद में बनाया जाता है? तो मेजर ध्यान सिंह की याद में आपका राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है। बात करते हैं आप के 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाया जाता है। क्या? 2 अक्टूबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाया जाता है। और 14 नवंबर को आपका बाल दिवस बनाया जाता है। कब? 14 नवंबर को बाल दिवस बनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है। किसकी याद में बनाया जाता है? तो मेजर ध्यान सिंह की याद में बनाया जाता है। तो यह प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण।
तो क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो आपका सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा हो जाता है, तो मत्स्य पुराण आपका सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। तो जो बच्चे विकल्प ए को चुनने वाले थे वे बिल्कुल सही चुनने वाले थे। तो ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, सी.आर. दास। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके आपके रचयिता कौन हैं। तो इसके रचयिता आपके कौन हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचयिता आपके कौन हो जाएंगे। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाता है, तो मोहम्मद इकबाल को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, मोहम्मद इकबाल इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशांगबाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, या हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, इनमें से आपका कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में आपका नहीं है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसे कब 1993 में विश्व विरासत स्थल जो थे उनमें शामिल कर लिया गया था। किसे, हुमायूं के मकबरे को कब कर लिया गया था, 1993 में कर लिया गया था। और कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या गुजरात में। तो कहाँ पर स्थित हैं, तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यूपी के भी कौन से जिले में है, तो चंदौली जिला आपसे पूछा जा सकता है कि यूपी के कौन से जिले में है, तो यूपी के चंदौली जिले में स्थित है। कहाँ पर, जो आपका चंद्रप्रभा मृगवन जो भारत में कहाँ पर स्थित हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो चंदौली जिला इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन, या खेलकूद। तो अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार आपका किस खेल से संबंधित है, तो आपका सही जवाब हो जाता है अर्जुन पुरस्कार आपका खेल कूद से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, खेल कूद से आपका अर्जुन पुरस्कार संबंधित है। बात करते हैं कि वर्तमान में किस क्रिकेटर को, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया है, तो मोहम्मद सामी को। किसको, मोहम्मद सामी को। हाल ही में जो वर्तमान में बल्लेबाज हैं, क्रिकेटर के बहुत बड़े बल्लेबाज हुए हैं, उन्हें किसे, मोहम्मद सामी को हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोहम्मद सामी से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह क्वेश्चन मैं मानता हूं कि आपसे पूछ लिया जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर को, इंदिरा गांधी को, सरोजिनी नायडू को, या पीटी उषा को। तो भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत का कोकिला आपका किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को आपका भारत का कोकिला कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी को आपको कौन कहा जाता है, लोहा महिला के नाम से किसे जाना जाता है, इंदिरा गांधी को जाना जाता है। बात करते हैं आपकी लता मंगेशकर को, तो लता मंगेशकर को आपका
स्वर्ण कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण कोकिला आपका लता मंगेशकर को कहा जाता है। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। लता मंगेशकर को आपको स्वर्ण कोकिला के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी को लौह महिला के नाम से जाना जाता है, और सरोजनी नायडू को आपका इस नाम से जाना जाता है, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी या बीडी जस्ती। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन थे? तो राधा कृष्णन भारत के फर्स्ट कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो जाकिर हुसैन आपके थर्ड नंबर के थे। कौन से थे? थर्ड नंबर के थे। बात करते हैं बीबी गिरी, तो बीबी गिरी आपके फोर्थ नंबर के थे। कौन से नंबर के थे? फोर्थ नंबर के थे। और जस्ती कौन थे? तो जस्ती आपके पाँचवें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे? पाँचवें नंबर के थे। और यहाँ से आपसे राष्ट्रपति से संबंधित एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग का जिक्र है वह किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जा सकता है तो वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी ही होगी, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे वर्तमान में अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं या किसको देते हैं? तो किसको देते हैं? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। आप जो राष्ट्रपति होते हैं वे अपना त्याग पत्र देखते हैं। तो सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? ऑप्शन है त्वचा को, आंत को, फेफड़े को या हृदय को। तो बताइएगा, हैजा रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो हैजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको हैजा रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। हैजा रोग आपको किसको? आंत को प्रभावित करता है। बात करते हैं पोलियो की। किसकी? पोलिया। तो पोलिया किस अंग को प्रभावित करता है? पोलिया करता है आपका यकृत को। पोलिया जो रोग होता है वह मनुष्य के शरीर के यकृत जो भाग है उसको प्रभावित करता है। बात करते हैं कैंसर की। कैंसर किसे करता है? तो कैंसर करता है आपका तंत्रिका तंत्र को। किसको करता है कैंसर? तंत्रिका तंत्र को। और क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है आपका एक। तो कुष्ठ रोग किसे करता है? तो कुष्ठ रोग भी आपका तंत्रिका तंत्र को करता है। और क्वेश्चन में पूछा गया था हैजा, तो हैजा किसको करता है? आंत को आपका प्रभावित करता है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इन क्वेश्चनों को आप हाथों हाथ भी नोट कर सकते हो, तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लिया करो। आपका अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2021 के अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 हेतु नामांकित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा, सोचिएगा और समझिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको किया गया था? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइएगा। इसमें आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है? बताइएगा। तो इसमें आपका डी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा, एलन मस्क को। किसको? एलन मस्क। इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। बात करते हैं कि इस पत्रिका से तो कौन हो जाएंगे? एलन मस्क इससे संबंधित आपके थे। आपका अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? जो मलेरिया की दवा है वह कुनैन आपके किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? वृक्ष आपके सामने दिए गए हैं, सिनकोना का, बरगद का, नीम का, यूकेलिप्टिस। बताइएगा, मलेरिया की दवा जो आपकी है कुनैन वह किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? आपका सही जवाब हो जाता है जो अमेरिकी वृक्ष होते हैं, अमेरिकी पेड़ होते हैं,
अमेरिकी जो पेड़ होते हैं सिनकोना, उनसे आप मलेरिया की जो दवा होती है कुनेन को हम प्राप्त करते हैं। तो ए विकल्प को लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई में, बेंगलोर में, नोएडा में या मोहाली में। तो कहाँ पर स्थित है? भारत का जो सिलिकॉन वैली है वह आपका कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें बी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी यानी बेंगलोर को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के परीक्षण के 60 वर्ष पूरे हो गए। इस उपग्रह में निम्न में से कौन सा नाम से जानते हैं? इस उपग्रह को हम निम्न में से किस उपग्रह के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है ऑस्कर वंश के, निसार उपग्रह के, लैंडसैट 9 के या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाता है आपका? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, उसे हम ऑस्कर वन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऑस्कर वन के नाम से जानते हैं। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है मीथेन गैस, क्लोरीन गैस, हीलियम गैस या नाइट्रोजन गैस। तो गोबर गैस में आपकी कौन सी गैस होती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चुनिएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में आपकी मीथेन गैस होती है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं गोबर गैस में मीथेन गैस का प्रतिशत। तो 75% लगभग, कितने प्रतिशत? 75% लगभग गोबर गैस में आपकी क्या होती है? मीथेन गैस की होती है। बात करते हैं गोबर गैस कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, वो मीथेन गैस कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? तो आपकी धान से प्राप्त की जा सकती है, दीमकों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, और पशु जो ज्वार करते हैं उनके द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, और जहाँ पर आपकी बाढ़ आ जाती है, बाढ़ क्षेत्रों द्वारा भी मीथेन गैस को हम प्राप्त कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष या 35 वर्ष। तो राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए लगभग उम्र कितनी होनी चाहिए? विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन को तो आप कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हो, मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता होगा। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए। तो कितनी हो जाएगी? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी यानी 30 वर्ष को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो 30 वर्ष को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? बताइएगा, विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा। सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा। कंप्यूटर जो कैलकुलेटर होता है वह कंप्यूटर की कौन सी पद्धति पर क्या करता है? कार्य करता है। तो मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इस क्वेश्चन के जवाब को। आपका अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है वाष्पीकरण, बी गलनांक, उष्ण ऊर्ध्वपातन या प्लाज्मा, ऊर्ध्वपातन या प्लाज्मा। क्वेश्चन में पूछा गया है कोई वस्तु जो ठोस अवस्था में है बाद में वे अपनी द्रव अवस्था में आ जाती है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं गलनांक के नाम से जानते हैं। तो उसको हम, जब कोई वस्तु ठोस थी बाद में द्रव हो गई तो उसे हम गलनांक के नाम से जानते हैं। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। तो विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा बड़ी होने के कारण इसे छोड़ आएंगे, जो कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन है, हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्तपोषण तथा क्रियान्वयन को
मंजूरी दी। इसमें 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना में कौन सा क्षेत्र लाभान्वित है? मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सीधे तौर पर कि केन और जो बेतवा नदी है उससे जो लाभ प्राप्त करने वाला क्षेत्र है वह कौन सा है? तो ऑप्शन है बुंदेलखंड, रोहेलखंड, बघेलखंड या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है बुंदेलखंड। इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य प्रभावित होते हैं तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या अगर आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछ लिया जाता है, राज्य दे दिया जाता है, जैसे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी दे दिया जाता, तो मध्य प्रदेश और यूपी इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। क्या क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा लंबी थी मगर क्वेश्चन बहुत ही हल्का था। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होने के उसमें क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत नहीं है वह कौन नहीं है? आलू, अनाज, दूध या मुर्गा? बताइएगा। आलू से तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, अनाज से भी आपका होता है और दूध से भी होता है। मुर्गा जो आपका चिकन इसमें पूछा गया है, मुर्गा नहीं चिकन पूछा गया है। चिकन से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? नहीं होता है। इससे प्राप्त क्या होता है? इससे ओनली प्रोटीन प्राप्त होता है। तो जो आपने देखे होंगे जिम करने वाले व्यक्ति होते हैं वे अधिक से अधिक वो क्या करते हैं, प्रोटीन का सेवन करते हैं। इसलिए अधिक से जो मांस खाने वाले होते हैं वह चिकन का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलान प्रस्तावित किया या कहाँ से कहाँ तक मेट्रो को चलाया गया? सचिवालय से गोमती नगर तक, सचिवालय से मुंशीपुलिया तक, या ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक, या चारबाग से हजरतगंज तक? बताइएगा। जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो का जो प्रथम चरण में शुरू की गई थी उसका जो चलान किया गया था, मतलब उसको जो चलाया गया था वह कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? तो कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? तो उसको आपका ट्रांसपोर्ट नगर से, कहाँ से? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चलाया गया था। तो जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो विकल्प सी इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कितने मापन से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने मापन से अधिक की ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या 140 डेसिबल? बताइएगा कितनी होती है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कितने की होती है जिसे हम जो है शोर का नाम देते हैं, तो कितने होती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका 80 वाट से अधिक थी। कितने की? 80 डेसिबल से अधिक को हम शोर ध्वनि का नाम दे देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर के स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है बाइट, बीट, किलो या पिक्सल? तो क्या होती है? तो बाइट को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। क्या ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मई को, 8 अप्रैल को, 8 मार्च को या 8 जून को? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 3 स्टार दूंगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को बनाया जाता है। और बात कर लें कि विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है, तो 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? ऑप्शन है ए श्रीमती फातिमा बीवी, श्री विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपणाली या श्रीमती दुर्गा बनर्जी? बताइएगा। जो सबसे पहली मुख्यमंत्री बनी थी वे कौन सी महिला बनी? तो कौन सी महिला बनी? सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने वाली महिला कौन हो जाएगी?
तो जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। श्रीमती सुचेता कृपणानी क्या हो जाएगा, इसमें सही जवाब हो जाता है। तो सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। ऑप्शन है पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान हो जाता है, चौथा स्थान हो जाता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि पर पहले स्थान पर कौन आ जाता है, तो पहले स्थान पर आपका आ जाता है राजस्थान। क्या आ जाता है, राजस्थान आपका पहले स्थान पर आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे स्थान पर क्या आ जाता है, दूसरे स्थान पर आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन सा आ जाता है, मध्य प्रदेश। और तीसरे स्थान पर कौन आता है, तीसरे स्थान पर आपका आ जाता है महाराष्ट्र। कौन सा हो जाता है, तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और चौथे स्थान पर आपका क्या आ जाता है, यूपी आ जाता है। क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो इन बात को भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये भी, जिनका आपको पता होना जरूरी था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से दिया गया या भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। बताइएगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। भारत रत्न पुरस्कार किसको सबसे पहले दिया गया, तो किसको दिया गया था, तो सर्वप्रथम आपका सी.वी. रमन को दिया गया था। किसको दिया गया था, सी.वी. रमन को। डी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में नदी पर बनने वाला सबसे लंबा पुल कौन सा है। ऑप्शन है गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी पर बना है। विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर बना है। नेहरू सेतु सोन नदी पर। और महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। बताइएगा। भारत सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिए गए हैं ऑप्शन। आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है और कौन सी नदी पर बना है। तो यहाँ से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से क्या होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु है, जो कौन सी नदी पर बना है, तो गंगा नदी पर बना है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे लंबा पुल या सबसे बड़ा पुल कौन सा है, महात्मा गांधी पुल है, और कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा नेहरू सेतु कौन सी नदी पर स्थित है, तो नेहरू सेतु कौन सी नदी पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा विक्रमशिला किस नदी पर स्थित है, तो विक्रमशिला आपका गंगा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा गोदावरी सेतु, तो गोदावरी सेतु आपका गोदावरी नदी पर है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन से आप तैयार कर सकते हो। तो इन चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़े टाइम का टाइम है, या नोट अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हो या आपके नोट्स बना रहे हो तो उनमें भी नोट्स कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की औसतन जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं होता। ऑप्शन है वर्षा का, वायु की गति का, वृक्षों की संख्या का या आर्द्रता था। क्वेश्चन में पूछा गया है किसी भी क्षेत्र की जो औसतन जलवायु है, किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है उसको पाने के लिए, उसको हमें प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें जो है वायु की गति की आवश्यकता नहीं होती। तो वायु की गति इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जो बच्चे विकल्प बी को सेलेक्ट करने वाले थे वे बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। ऑप्शन है 25 नवंबर 1974 को, 25 नवंबर 1975 को, 25 नवंबर 1976 को, 25 नवंबर 1977 को। बताइएगा। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, बताइएगा। उत्तर प्रदेश वन निगम आपका कब स्थापित किया गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कब स्थापित किया गया था,
25 नवंबर, इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 नवंबर 1977 इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। वो सॉरी, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था। इसका आपका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश वन निगम। तो वन निगम जो स्थापित किया गया था वह आपका 1900 कब किया गया था? 1974 में स्थापित किया गया था। 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम आपका स्थापित किया गया था। तो इसमें ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी थी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसके उस कारण हमने डी विकल्प को बता दिया था। कंफ्यूज होने के कारण कुछ और ही सोच रहे थे, इसमें डी विकल्प नहीं, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।